ओके, एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduce to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator. What is the fraction? Okay, चलो सबसे पहले क्या मानते हैं? लेट दी फर्स्ट नंबर भी क्या मानेंगे? x एंड सेकेंड नंबर क्या मानेंगे सिद्धार्थ? सेकेंड नंबर भी y. उसने कहा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? फ्रैक्शन होता है बेटा x बाय वाई, दो नंबर का, ठीक है, यानी x अपॉन वाई. उसने कहा फर्स्ट में यानी न्यूमरेटर में आप 1 को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारी जो वैल्यू आ जाती है वो इक्वल्स टू आ जाती है 1. कह रहा है ना फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो यानी वैल्यू आ जाती है 1. तो आप इस इक्वेशन को नॉर्मल सॉल्व कर लो सबसे पहले. कैसे? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, वाई को उधर ले जाओ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 एज इट इज, -1 ट्रांसपोर्टेशन रूल से, देन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. यहां तक समझ में आया? करेक्ट. चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है? उसने कहा कंडीशन में आगे, इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. मतलब क्या हुआ? उसने कहा अगेन एक कंडीशन दे रहा है, 1 इज एड टू द डिनोमिनेटर. लॉजिक समझ में आया? 1 अगर हम ऐड करेंगे किसमें? डिनोमिनेटर में. तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा? फ्रैक्शन है हमारा x और डिनोमिनेटर है हमारा y, तो यानी y प्लस 1, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2. आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? इस इक्वेशन को भी सॉल्व करो. देन 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, देन x इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू आ गया 1. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? अब आगे क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. कैसे? इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? आप इन दोनों को अगर ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो कैसे आएगा? ऐड करें, नीचे वाले साइन चेंज कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. हम ऐड नहीं करते, हम इन्हें कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट. कोई डाउट तो नहीं? सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस कर दीजिए. जैसे आपने माइनस करा तो क्या आया? देखो नीचे वाले साइन चेंज हो गए, ये प्लस था ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस. लॉजिक समझ में आया? कितना आया? माइनस का 2x और x कितना बचा? माइनस का x बचा. इस y से प्लस का y, ये माइनस का y, ये कैंसिल हो गया. ये कितना आ गया? -1 और -2, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया? x आ गया बेटा जी 3. नाउ आगे चलते हैं. x जब हमारा 3 आया तो हमें क्या निकालना? y. तो x की वैल्यू किस में पुट करें सिद्धार्थ बताओ? 1 में पुट करेंगे. 1 है हमारी ये, तो 1 इक्वेशन में x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, यानी माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल्स टू 5. तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, y की ये रही और x की ये रही. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. आया लॉजिक समझ में? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फोर्थ है हमारा कौन सा वाला? मीना. क्या कह रहे हैं मीना? मीना वांट टू अ बैंक टू विड्रॉ द 2000 रुपीज एंड सी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. देखो सबसे जरूरी क्या है इसके अंदर? क्या इंपॉर्टेंट बात कही उसने? कहा कि मीना जो ना बैंक से 2000 रुपये निकाल के लाती है. उस जो कैशियर था वहां पे बैंक का, उसने मीना को कुछ रुपए 50 रुपए के नोट दिए और कुछ 100 रुपीज के नोट्स दिए. जब मीना ने दोनों को मिलाकर देखा तो 25 नोट थे टोटल, 25 नोट्स थे टोटल. ठीक है, तो दो इक्वेशंस बन रही है. उसने कहा कि अब वो पूछना चाह रहा है कि ये बताओ कि 50 रुपए के कितने नोट थे जो मीना को मिले और 100 रुपीज के कितने नोट थे. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया?
आगे चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है देखना। सेकंड का फोर्थ पार्ट है एक्सरसाइज 3.3। क्या बोल रहा है हमसे कह रहा है कि चलो तो आप सबसे पहले मान लो लेट द ₹50, आप क्या लिखेंगे, लेट दी नोट्स ऑफ ₹50 कितने भी एक्स एंड ₹100 के कितने माने हमने बी वाई। आया लॉजिक समझ में। आगे चलते हैं। जब एक्स उसने ₹50 के एक्स नोट माने और ₹100 के वाई नोट माने, तो इसका मतलब उसने पहले कैशियर ने क्या दिया, उसे ₹50 के और ₹100 के नोट्स दिए कैशियर ने। तो इसका क्या मतलब हुआ, इक्वेशन क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई 50x प्लस 100y इक्वल टू, इन दोनों को मिला के कितने रुपए दिए कैशियर ने उसे, ₹2000। आया लॉजिक समझ में। इसमें से 50 कॉमन ले लीजिए। जब आप 50 कॉमन लोगे तो इक्वेशन बच जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000। 50 से 2000 जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 40। सही है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे। नाउ फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई। आया लॉजिक समझ में, ठीक है सर। चलें जी आगे, चलिए जी बेटा आगे चलते हैं। आगे उसने कहा कि मीना गॉट 25 रुपीज़, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब उसे 25 रुपए के टोटल नोट्स थे उसके पास, 50 के और 100 के मिला के। तो 25 रुपए के टोटल नोट्स थे, तो क्या लिखेंगे आप, सीधा लिखिए स्टेटमेंट पहले, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। इसका मतलब हो गया कि 50 रुपए के नोट एक्स थे, 100 रुपए के नोट वाई थे, दोनों को मिला के कितने नोट हैं उसके पास, 25। तो दिस इज दी सेकंड इक्वेशन। डाउट समझ में आया यहाँ पे, पक्का। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन की पहली इक्वेशन है 2x y इज इक्वल्स टू 40, देन x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। तो किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं आप, x को, तो आप माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करोगे x एलिमिनेट हो गया, 2y माइनस वाई कितना आ गया, y 40 माइनस 25 इज वॉट 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। मतलब 100 रुपए के कितने नोट थे, 15। लॉजिक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। 100 रुपए के थे 15 नोट्स, तो y की वैल्यू उठाओ फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा है हमसे x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, यानी x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 40। तो x कितना आ गया, x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 40। तो नाउ वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यानी x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 30 करेंगे, 30 उधर जाएगा ट्रांसपोर्टेशन रूल से, तो 10। इसका मतलब 50 रुपए के कितने नोट थे, 10। अब देखो एक नोट समझो, हमारे पास बेसिकली जो टोटल नोट्स होने चाहिए थे वो 2000 रुपए के नोट्स होने चाहिए थे। हमारी इक्वेशन थी पहली वाली 50x, उसने कहा 15 रुपए के x, 50 रुपए कितने नोट दिए उसने, 10। तो 15 टू 10 करोगे तो कितना आ गया, तो 500 रुपए तो हो गए 50 रुपए के नोट पे, सही है। और 100 रुपीज़ के कितने थे, y 100 पे कितना निकल के आया, y आ रहा है हमारा 15, तो कितना आ गया 1500। टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए था, जरा आप इसे ऐड करेंगे तो 2000। इसका मतलब आपने जो वैल्यू निकाली यहाँ पे, क्या वैल्यू निकाली, 50 रुपए के नोट्स की 10 और 100 रुपए के नोट की 15। तो आपकी वैल्यू आ रही है करेक्ट। आया लॉजिक समझ में, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। देखो अगर कोई डाउट है तो बताओ आप मुझे।